मेरा नाम बी सुचरिता, हिंदी फैकल्टी, ताला पद्मावती इंटरनेशनल स्कूल। आज हम 7वीं कक्षा की 8वां पाठ को पढ़ने वाले हैं। खेतों में काम करने वाला आदमी को क्या कहते हैं हम? किसान। और सूरज कब अस्त होता है? किस समय? शाम के समय। यस, शाम और किसान, इन दोनों के बीच तुलना करते हुए, इन दोनों को तुलना करते हुए कवि जी कविता के रूप में हमें पाठ दिया गया है। हमारा कविता का कवि का नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उन्होंने इन दोनों का तुलना किससे कर चुके हैं, कैसे कर चुके हैं, कविता में आज हम देखेंगे। आइए कविता को पढ़ेंगे। पहले, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी पास ही दहक रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है पेड़ों के गले सा। यहाँ पे देखिए, हमें चित्र में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे पहाड़ किस तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ को देखिए, आकाश का साफा बांधकर, ये तो एक पहाड़ है। पहाड़ किस तरह दिखाई दे रहा है हमें? किसान की तरह दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? देखो, ये यहाँ पे आकाश का साफा बांधकर, पहाड़ के ऊपर, सिर के ऊपर, आदमी के सिर के ऊपर साफा बोले तो क्या है? पगड़ी पहनकर बैठा हुआ जैसा, आदमी के जैसा हमें पहाड़ दिखाई दे रहा है। सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़ कैसे बैठा है? सूरज की चीलम, सूरज बोले तो सबको मालूम है ना, सन। सूरज की चीलम बोले तो क्या है? तंबाकू, एक हुक्के के जैसा एक कप में डाल के सिगरेट के जैसे पीते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? चीलम, यानी कप ऑफ हुक्का। उसको उसमें छीलता हुआ, खींचता हुआ बैठा हुआ है पहाड़, यानी सूरज को चीलम से तुलना कर चुका है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, सूरज उगते समय एक तरह दिखाई देता है और अस्त होते समय एक तरह दिखाई देता है। इस समय में क्या है? सूरज अस्त हो रहा है, यानी अस्त होते समय हमें जलता हुआ सूरज दिखाई देता है ना। उस सूरज को पहाड़ किस तरह कर रहा है, किस तरह खींच रहा है? तंबाकू को खींचते है ना, उसी तरह खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। नदी यहाँ पे सफ़ेद रंग में है ना, इसको किससे तुलना किया है? नदी से तुलना किया है। यह नदी घुटनों से बैठा हुआ आदमी के जैसा दिखाई दे रहा है। पहाड़ बैठा हुआ ना, उसके घुटनों में यानी पैरों से चलता हुआ चादर से ओढ़ रखा है ना, पूरी तरह आदमी को चादर के जैसा ओढ़ के जैसा रखा है ना। कौन? नदी। किसको? किसान को। तुलना कैसे कर रहा है? देखिए, पास ही दहक रही है। घुटनों पर पड़ी नदी, घुटनों पे बैठा हुआ किसान के आसपास पैरों से ही नदी को चादर के जैसा ओढ़ के रखा है। पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश बोले तो क्या है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, कुछ तरह के पेड़ दिखाई दे रहा है ना हमें। लाल रंग का फूलों से भरा हुआ पेड़ दिखाई दे रहा है ना। इसको क्या कहते हैं? ब्यूटी ऑफ फरंडोजा कहते हैं। कि इस पेड़ के फूल किस तरह दिखाई दे रहा है? लाल रंग में दिखाई दे रहे हैं। कैसे वो लाल रंग किस तरह दिखाई दे रहा है? जंगल की अंगीठी बोले तो क्या है? जिसमें आग लगाई जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? अंगीठी बोलते हैं ना। कि कोयल से आग जला हुआ दिखाई देता है ना, उसके जैसा इस पहाड़ में बहुत ज़्यादा भरा हुआ पेड़ों से तुलना कर चुके हैं। अंधकार दूर पूर्व में सूरज कब उगता है? पूर्व दिशा में। और
कब कहाँ उगता है? पूर्व दिशा में। और सूरज कहाँ अस्त होता है? पश्चिम दिशा में। यानी जब सूरज अस्त होते समय पूर्व दिशा में क्या हो जाता है? अंधकार छा जाता है ना। यहाँ में ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं ना। ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पे। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा सिमटा बैठा है बेड़ों के गले सा। सिमटा बोले तो क्या है? इकट्ठा हुआ। ओके, इकट्ठा हुआ बेड़ों का झुंड के जैसा हमें दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? पूर्व दिशा में, क्योंकि पूर्व दिशा में पूरे अंधकार छा गया है ना। उसी कारण बेड़ों का झुंड, बेड़ों का बोले तो क्या है? सबको मालूम है ना, शिप। उन बेड़ों का झुंड इकट्ठा हुए जैसा हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान को शाम की वातावरण से तुलना करते हुए पहाड़ को आदमी के जैसा तुलना करते हुए हमें यहाँ कविता के रूप में बताया गया है। और आइए यहाँ पे देखिए, ऐसा बैठा हुआ आदमी को यानी पहाड़ को अचानक बोला मोर। पहाड़ से अचानक मोर बोलता है। क्या बोलता है? जैसे किसी ने आवाज़ दी। अगर हमें कोई बुलाए तो किसी ने आवाज़ दिए तो कैसे देते हैं? सुनते हो, ऐसे ही कहते हैं ना, सुनते हो। चीलम अवधि धुआं उठा, चीलम अवधि धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ओके, यहाँ पे मोर पहाड़ के जैसे किसान को बुलाते हुए यानी बोलते हुए, उससे बात करते हुए कैसे क्या कहती है? चीलम अवधि। चीलम बोले तो सबको बताया ना मैं अभी, तंबाकू को खींचने के लिए उपयोग करने वाला चीज़ है, कप के जैसा रहता है ना, उस चीलम अवधि। ओके, यानी जब सूरज अस्त होता है तब ओके, सूरज नहीं दिखता है ना, तब यहाँ कैसे तुलना की है? चीलम अवधि, यानी वहाँ चीलम पलट गया या फिर नीचे गिर गए, सोचिए। ओके ना, या फिर चीलम बुझ गई है। धुआं उठा, चीलम बुझ गए तो क्या आता है? धुआं आता है ना, यानी स्मोक आता है ना। सूरज डूबा, सूरज डूब जाता है, पूरी तरह डूबता है, नहीं दिखता है ना। अंधेरा छा गया, सूरज डूबते ही क्या आ जाता है? अंधेरा आ जाता है, यानी अंधेरा चारों तरफ छा जाता है। यही हमें कविता के रूप में बताया गया है। ये मुख्य रूप से किस मौसम का शाम के बारे में बताया गया है, किस मौसम का किस वातावरण के बारे में बताया गया है। जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य के बारे में चित्र के साथ वर्णन किया गया है। समझ में आ गए ना बच्चों? के पहाड़ के रूप में बैठा हुआ एक किसान की तुलना किन किन शब्दों से किया गया है, यही है हमारा आज का पाठ। समझ में आ गया ना सबको? धन्यवाद बच्चों।